तो आभारी है। आप सबको मेरा प्रणाम। प्यार से उन्हें दिव्य दयाल, दिव्य कृपाल, सदा दयाल। वैसे तो हम लोग सत्संग अपना समय बहुत ही प्यारा सर। जब भी किसी को आवाज आ रही है ना, हाँ जब भी किसी को हाँ जी, मौका आवाज मिला, आ रही है। स्वामी जी के चरणों से जुड़े हैं और उनकी कृपा से अनेकों बार सत्संग सुनने के मौके मिले हैं। सत्संग में जाते हैं अभी, और अभी जो पीछे चला हुआ है इसमें तो हर रोज सत्संग सुन रहे हैं। परंतु एक कई दिन पहले से कुछ सत्संग मैंने भी दिए थे, तो उसमें एक शब्द आया था जो कि परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संग का एक विषय है। उस विषय में उन्होंने बड़ा जोर दे करके कहा था कि ए इंसान अपने आप को पहचान। और इस शब्द की कितनी गहराई है, कहां तक हमें जाना होगा, अपने आप को पहचानना क्या है, तो एक बड़ा बहुत ही गहराई वाला शब्द कृपाल सिंह जी महाराज ने ये वर्ड यूज किया है कि ए इंसान अपने आप को पहचान। और इसको पहचानने के लिए उन्होंने व्याख्यान दिए हैं, कई तरह से समझाने की कोशिश भी की है। कहीं उन्होंने ये कहा है कि मनुष्य जीवन पाने का लक्ष्य एकमात्र है प्रभु की प्राप्ति, और प्रभु की प्राप्ति का एकमात्र जो तरीका है वो है किसी ऐसे आदमी को साथ लेना जिसने प्रभु को प्राप्त किया हो। इन दोनों शब्दों को पूर्ण करने के लिए कहीं वेद शास्त्र, ग्रंथ, पोथियां जितनी भी हमारे पास हैं वह उन महापुरुषों के अनुभव जिनमें लिखे हैं, तो वो अनुभव ही मिलते हैं। और इसका दूसरा नाम दिया था अकथ। अकथ की शक्ति को पाने का प्रयास करना। अकथ जो बयान नहीं हो सकती, क्या हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ अगर आदमी उस शक्ति को पाल लेगा तो उसको सिर्फ वो महसूस कर सकता है। वो ऐसा एक शब्द है अकथ, जिसको कि बिना अनुभव के महसूस नहीं किया जा सकता। तो इन्हीं चीजों के लिए हम लोग सत्संग में बैठते हैं। सत्संग प्राप्ति का लगन रहती है, गुरु चरणों की लगन रहती है, और इनको पाने के लिए अनेकों बार सत्संग में क्या आया है, गीता में भी आया है, दूसरे ग्रंथों में भी आया है कि ये सब चीज हमारे कर्म के आधार पे मिलती है। अब यहां सवाल उठता है कि कर्म क्या है, कि ऐसा कौन सा कर्म है जिसको हम करने से इसको हम ग्रहण कर सकते हैं। तो कर्म को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कर्म है क्या, किसको कहते हैं हम कर्म। कर्म का मतलब है कि किसी भी तरह की क्रिया का करना या उसका होना कर्म कहलाता है। और इसके अंदर कर्म में क्या कहते हैं कि व्यक्ति द्वारा, अर्थात उसके शरीर द्वारा, व्यक्ति माइन शरीर, बाह्य और अंदरूनी सूक्ष्म शरीर, उसके द्वारा शरीर से, मन से, वाणी से, चलने से, फिरने से, कहने से, सोचने से, खाने से, पीने से, उठना, बैठना,
कर्म करना, जैसे किसी का जमींदार है तो खेत में जाना, दुकानदार है तो दुकान पे जाना, और चाहे कोई विचारना, मन से विचारना या सोचना या इच्छा करना या बोलना या पढ़ना आदि आदि, ये धर्म ग्रंथों के अनुसार कर्म है। अब इसमें क्या कहते हैं कि यह कर्म का मतलब इन सब चीजों से है, इसमें लड़ाई झगड़े सब चीजें आ जाती है कि इस शरीर के द्वारा जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं उसको यहाँ पे कर्म कहा गया है। और कर्म को इस तरह से लेने से हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भाग्यवादियों को ने जो धर्म के ऊपर, भाग्य के ऊपर विश्वास करते हैं, वो क्या कहते हैं, भाग्य को धर्म नहीं, भाग्य कोई धर्म नहीं बना है। वो क्या कहते हैं, वेद, उपनिषद और गीता तीनों ही काम को, कर्तव्य को मानते हैं, अर्थात कर्म को मानते हैं। यही पुरुषार्थ है। जो व्यक्ति भाग्य या ज्योतिष या भगवान भरोसे बैठा रहे, उसको भी कर्म के बगैर छुटकारा नहीं मिल सकता। और धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र में कहा गया है कि कर्म के बगैर गति नहीं है। तो क्या कहते हैं, तो आम आदमी ने, इस शास्त्रों ने कर्म को 6 प्रकार के बतलाया है। और ये 6 प्रकार के कर्म क्या हैं, कैसे होते हैं, तो इनके अंदर एक बताया है नित्य कर्म, जो कि हर प्राणी सुबह दिन में अपना करता है। एक होता है निर्वित्य कर्म, यानी कि नियमशील कार्य करना। एक होता काम्य कर्म, किसी मकसद से लिया गया काम। एक है निष्काम्य कर्म, बिना किसी स्वार्थ के किया गया काम। और उसके आगे क्या है, संचित कर्म, जो कि प्रारब्ध से सहेजे हुए कर्म है। और उसके बाद है निषेध कर्म, जिसको कि नहीं करना चाहिए। इस 6 श्रेणी के अंदर कर्मों को बांट दिया गया। अब यहां बार बार एक सवाल आता है कि हम जब इस धरा पे आते हैं तो ऐसे कौन सा हमने मेहनत किया, ऐसे कौन से कर्म किया इस जमीन पर आने के लिए, तो उसके लिए क्या कहते हैं कि उस कर्म का मतलब कहां से आता है, संचित कर्म से। और संचित कर्म से बचे क्या होता है, प्रारब्ध कर्म। इन सब का एक माध्यम बना है जिसको भोगने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। तो आज के जो हम काम करने के लिए बैठे हैं, जो मुझे आजकल ये अनुभव शेयर करने की अनुमति हुई, वो मैं आपके साथ शेयर करना जरूर चाहूंगा। मेरा स्वामी जी के साथ में बहुत ज्यादा तो नहीं मैं कह पाऊंगा इस चीज को, परंतु इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे अपने सतगुरु प्यारे के साथ में अपने लगभग 30 साल के एक्सपीरियंस के अंदर 2-3 बार बड़ा अच्छा मौका मिला कि मैं अपने सतगुरु के साथ कुछ समय बिता पाया। और सतगुरु दर्शन हमारे इन सभी चीजों के अंदर सत्संग के अंदर ये सब चीजें हमारे लिए बहुत प्यारी है। तो आज का जो सत्संग मैं आपसे अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा, वो है कि स्वामी जी का पंजाब का टूर था और उस टूर में हमें उनके साथ चलने का मौका मिला।
और वो टूर क्या था, शामली से स्वामी जी कटौली आए, हमने सत्संग लिए, दूसरे दिन चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के बाद में पता लगा कि स्वामी जी का टूर थोड़ा लंबा है, जिसमें कि जालंधर, मुक्तसर, उदयकरण, लुधियाना के प्रोग्राम शामिल है। चंडीगढ़ में हम सत्संग में बैठे हैं, स्वामी जी से बातचीत हुई, लक्ष्मी जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई स्वामी जी का 5 दिन का पंजाब का टूर है। हालांकि हालात ऐसे थे कि काम कोई बहुत अच्छे नहीं चले हुए थे, प्रेशर चारों तरफ का काफी था, परंतु स्वामी जी महाराज की कृपा हुई और मैं और मेरी वाइफ चंडीगढ़ से मन बना लिया कि आज का सत्संग तो चंडीगढ़ में, सत्संग के बाद में स्वामी जी रुकेंगे, तो कल सुबह सुबह यहाँ से निकलेंगे और हम घर आकर के अपने अटैची पैक की, 5 दिन की तैयारी, और उसके साथ हम स्वामी जी को चंडीगढ़ जाकर के मिलेंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह चंडीगढ़ से हम निकले। तो इन 5 दिन के टूर के अंदर जो सबसे बड़ी चीज समझने को मिली वो ये मिली कि स्वामी जी के जिस जिस जगह भी चरण पड़े हैं, उन जगहों में कहीं किसी चीज की कमी हमें महसूस नहीं हुई। हम चंडीगढ़ से चले, मुक्तसर रुके, तो भाई बिट्टूहर के घर पे स्वामी जी का चाय पानी का प्रोग्राम था, नाश्ता वहां हुआ। घर में गए, पूरे परिवार से मिले, मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम आगे उदयकरण में था, जहां पे मदन मोहन भाई साहब का दिव्यानंद पब्लिक स्कूल है, स्कूल में प्रोग्राम था, वहां पे गए, ठहरे, देखा, बहुत अच्छा लगा। रात को सोए, दिन में प्रोग्राम हुए और जबरदस्त बारिश हुई। जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैंने कभी पंजाब में ऐसी बारिश नहीं देखी थी। और जब हम सुबह उठे तो जबरदस्त बारिश के साथ साथ चारों तरफ पानी भरा हुआ, और स्कूल के 2 ग्राउंड थे, जिस ग्राउंड में सत्संग हुआ उस ग्राउंड के अंदर बहुत सारा पानी भरा। अच्छा बड़ा लंगर का प्रबंध है, और भाई हेतराम जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सत्संग हमारा यहीं हो जाए, क्योंकि पब्लिक काफी होगी। अब सत्संग वहां होना है, पानी काफी है, भाई साहब वहां पे पानी निकासी के लिए प्रबंध कर रहे हैं, और देखते ही देखते क्या हुआ, 11 बजे का सत्संग था और वो लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक ग्राउंड सूख गया। बड़ा अजीब लगा, पता लगा कि वाकई कोई ऐसी दैवीय शक्ति यहाँ पे है जो बारिश को, पानी को भी सुखा सकती है, धूप में बारिश कर सकती है, धूप में छाया कर सकती है। और वो शक्ति हमारे साथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज, ये वहां का एक अनुभव मिला, सत्संग हुआ, आगे बढ़े। तो इस तरह से वो हमारी 5 दिन की यात्रा स्वामी जी के साथ साथ हुई, और उस यात्रा के अंदर हमने उदयकरण के बाद में फिर आगे राजस्थान की तरफ बढ़े। ये 5 दिन के टूर स्वामी जी के साथ
निश्चिंत पूर्ण ऐसा हो गया कि जैसा हम बिल्कुल घर से खाली हैं, कोई जिम्मेवारी, कोई ग्रह, घर की याद या कुछ भी हमें नहीं आई, और ये भी नहीं पता चला कि वो 5 दिन कैसे बीत गए। और ऐसे समय से हम वापिस आए तो वाया पटियाला हम निकले, क्योंकि कपूरथला में भी प्रोग्राम था, और वहां करके राजपुरा से स्वामी जी महाराज शामली को गए और हम इधर को निकले अपने घर की तरफ। तो ऐसे ऐसे अनुभव स्वामी जी महाराज के साथ जाने से मिले जो बयान नहीं हो सकते, सिर्फ महसूस हो सकते हैं। वो अकथ शब्द वहां पे हमारा फिट हो जाता है जाकर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब भाइयों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज का जो था प्रोग्राम मैंने आपको उस समय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार से बोले स्वामी जी महाराज की जय।